हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से चल रही होगी। स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल बेट क्लासेस में। आज हम लोग चलने वाले हैं मैथ की दुनिया में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10 का जो मैथ है उसका जो अध्याय नंबर 1 है, हमें वास्तविक संख्या यानी जिसको हम रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम देखने वाले हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर के परिचय इंट्रोडक्शन को बढ़िया से देख लेते हैं तो जब आप इस चैप्टर के प्रश्नावली को सोल्व करेंगे तो आपको हलवा बुझाएगा, एकदम हलवा बुझाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो इंट्रोडक्शन है ये बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो इसके लाइक तो बनता है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से इस चैनल पर आपको समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा और एकदम बेसिक तरीके से समझाया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम में आपके कितने सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव लगभग 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है आज तक। उसके बाद सब्जेक्टिव देखें तो सब्जेक्टिव में 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट्स जो क्वेश्चन होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लगभग 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि एक भी सवाल पूछा नहीं जाता है। तो ये क्लियर है। अब आ जाइए इधर की ओर। इधर में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में मुख्य रूप से संख्याओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। हम इसमें प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। उसके बाद सम संख्या देखेंगे, विषम संख्या देखेंगे और भाज्य संख्या देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, और बहुत सारी संख्या है इस चैप्टर में। 2 संख्या मेन है, एक आपका परिमेय संख्या है, क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद और एक दूसरा नंबर आपका अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो दोनों संख्या है इनके बारे में भी देखेंगे, एग्जाम्पल देकर समझेंगे और इसमें बेहतर तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को सवाल करने का मौका ही नहीं देंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमको चलना होगा अगले नंबर पेज पर। तो चले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक आप लोग को हम सबसे लास्ट में समझाते हैं, लेकिन शुरू में ही समझा दे रहे हैं कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो जाए, इसलिए कि आपको जो है कि भरोसा हो जाए, आप जान जाए कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। सिंपल सा चीज है, दुनिया में जितना भी परिमेय संख्या है और दुनिया में जितना भी अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को, समूह को या फिर गुट को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे या फिर रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ गए। तो इसमें आपको याद रखना है परिमेय प्लस में अपरिमेय, इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब आ जाते हैं इनके बारे में, अभी आप लोगों को फिलहाल में यही याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, प्राकृत संख्या। ठीक है, कहाँ पर आ जाते हैं, प्राकृत संख्या क्या आ जाते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आप लोग जब बचपन में पढ़ रहे होंगे तो मैडम या फिर कोई भी आपका सर जो होता होगा, तो वो जो है आपको गिनती सिखाता होगा कि बाबू आप पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे तो ही हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट जो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और अनंत तक चला जाए। उसके बाद देखिए आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो भी हम लिख चुके हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि आपको और भी बेसिक तरीके से समझा सके। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है। तो बड़ी में तो अनंत तक जाएगा भाई, बड़ी में अनंत तक जाएगा, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, तो इसलिए हमको क्या कहेंगे, अनंत। तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि सबसे बड़ी
प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपको याद रखना है अनंत। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपको याद रखना है एक। देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा, तो भैया जो यहाँ से स्टार्ट होगा उसी को हम छोटी कहेंगे। बात को समझिए, समझ कर पढ़िए, तब जाके पूरा दिमाग में घुसेगा। अगर समझ के नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है, क्या हाईवे किया है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो इतना समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पेज पर। तो हम लोग अगले नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला नंबर टॉपिक है पूर्ण संख्या। क्या है प्यारे मित्रों, क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, केवल ओनली अगर हम पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। सही बात है, अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद देख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या, आप लोग को हम क्या बताए थे कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से पहले क्या आता है, 0। अगर हम प्राकृतिक संख्या में केवल 0 जोड़ देते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट मतलब अनंत तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर मतलब इसके बाद वाला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे जो पूर्ण संख्या है, अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जोड़ देते हैं, कौन सा प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक का मतलब जो माइनस में होता है, तो उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे ये हमारा मान लीजिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, अभी आप लोग को पता है, जैसे 1 2 3 मतलब डॉट डॉट ऐसे करके। तो इसमें अगर ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब माइनस, और माइनस का मतलब घटा, और घटा का मतलब पीछे। तो पीछे देखिए यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट डॉट करके जो है कि चला जाएगा। तो यही तो आपको समझना है। तो अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और लीजिए, पूर्ण संख्या के समूह में, यानी पूर्ण संख्या के ग्रुप में, या फिर गुट कह ले या फिर समूह कह ले, कुछ भी कह ले, आपकी मर्जी, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल करने पर क्या प्राप्त होता है, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें हम क्या जोड़ दिए, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जोड़ दिए, यानी सब चीज क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो अब हम आगे चलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। आपको कहे थे ना कि आपको सवाल करने का मौका ही नहीं देंगे, आपको सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। अगर ये आप मिस कर रहे हैं, अगर इसको पढ़ने के बाद फिर रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा, कुछ फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना ही मेहनत हो रहा, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपका ग्रुप है, जो कि आपके फ्रेंड होंगे, उनको शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं एकदम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देख लेते हैं पूर्णांक संख्या से संबंधित कुछ टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, तो आपको याद रखना है अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक बार फिर से पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग को समझा देते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाता है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के बारे में आपको हम पूरा चीज बता दिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो कि आपके लिए है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, क्योंकि इतना समझाने के बावजूद आपको जरूर ही पता होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहला नंबर प्रश्न है कि सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं, क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर टिक लगेगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, सभी पूर्ण पूर्णांक संख्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। तो क्या ये पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है।
क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? जी बिल्कुल, पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की संख्या आती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है? क्लियर है, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला नंबर टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या तो हम 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, तो इसके बारे में सब वाकिफ होंगे। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो भी संख्या 2 से विभाज्य होती है, जो भी संख्या 2 से विभाज्य होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, 2 से विभाज्य होता है, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या इसका अपोजिट होता है, यानी जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, जैसे 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर टॉपिक की ओर। तो ये रहा हमारा अगला नंबर टॉपिक, क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? शुरुआत के चैप्टर में ही आपको बताया था कि इसमें हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है, यानी जितना भी संख्या मेन है सबके बारे में पढ़ना है, यानी संख्याओं के प्रकार इस चैप्टर में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई कहीं से भी पूछ दे संख्या के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगला नंबर टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे। जो संख्या स्वयं यानी खुद और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, लेकिन 2 से तो भी कट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जो संख्या खुद को और स्वयं जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे उसको हम क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसको हम कहते हैं। अब देखिए, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद 6 है, 6 भी स्वयं और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट सकता है, 8 भी 4 से कटेगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 10 भी जो है कि 2 से कट जाएगा। तो ये सब संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से कट रही है, इसलिए ये सब संख्या क्या हो जाएंगी? तो भाज्य संख्या हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर सवाल है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? तो याद रखना आप लोग को, सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो कि अनंत तक जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, यानी इसी का उल्टा, जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे या फिर विभाजित ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया है 2 को, तो 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह स्वयं और एक से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार से 3 भी भाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, और आगे इसी तरह चलता रहेगा। तो जब आगे चलता रहेगा तो यहाँ पर सवाल आएगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल आएगा आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि जो 2 है हमारा वो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर पेज की ओर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में अभाज्य संख्या से संबंधित कम से कम एक तो सवाल हर साल पूछ लिया जाता है, इसलिए उन सभी महत्वपूर्ण सवाल को हम यहाँ पर लिखकर आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो ये ऐसे सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। अगर आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे तो अपने से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। अब देखिए, उसके बाद है कि 1 से 50 तक में 50 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर हम 1 से 50 तक गिनती करें और उसमें ढूंढे कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हमको मिल जाएगा, तो आपको मात्र 15 ही अभाज्य संख्या मिलेगा। अगर हम बात करें 1 से 100 तक में
कितनी अभाज्य संख्या है। अगर हम 1 से 100 तक गिनती करते हैं और उसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्या कितनी मिलती है, तो आपको 25 अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी। तो 1 से 50 तक में 15 और 1 से 100 तक में 25। आगे देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की बता रहा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या स्वयं और 1 से कटे, बाकी उसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या स्वयं और खुद के अलावा और किसी संख्या से कटे, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या स्वयं और खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे, तो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको हम बताए थे तो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको हम बताए थे 2 होता है। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा 8, और यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए 8। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा अगला नंबर टॉपिक, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले। तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका जो मसा है वो 1 है। ऐसी 2 संख्या जिनका मसा क्या हो? 1 हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। जैसे समझिए बढ़िया से, जैसे आप अगर 2 और 3 का मसा निकालिएगा तो इसका 1 आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 5 और 7 का मसा निकालिएगा तो जो है कि 1 आ जाएगा। उसके बाद और क्या हो सकता है? और जो है कि 12 और 13 जो है कि 12-13 का मसा क्या होगा? 1 ही होगा। तो ऐसी 2 संख्या जिनका मसा, जिनका एचसीएफ क्या है? 1 आए, उसी को हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। अगला नंबर क्या है? अब आता है हमारा परिमेय संख्या, उसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जहां P/Q जो है वो पूर्णांक हो, जब P/Q पूर्णांक रहेगा तभी जो है कि वो परिमेय संख्या होगा। अब पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ये तो आप लोग को पहले ही समझा दिए है कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं 2/3। क्या लिखते हैं? 2/3, या फिर यहाँ पर हम लिखते हैं -1। आप बताइए कि -1 परिमेय संख्या हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप अगर कहिएगा कि नीचे तो 1 है, लेकिन नहीं, √5 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ गए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P/Q क्या है? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं -6, तो कहिएगा ये तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसके नीचे तो 1 है ना, और -6 क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब किसी भी चीज को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और वो पूर्णांक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम दिए थे √5, तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जो परिमेय संख्या है, इसमें एक चीज छूट गया। अगर आप लोग को इस प्रकार से दिया है और ऊपर अंडरलाइन किया हो, तो ये बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो ये आपका परिमेय संख्या ही होगा। एक ये हो गया, अगर इस प्रकार से आए तो आपको परिमेय संख्या बोलना है। अगर आपके सवाल में दिया जाए 3.14, अगर इस प्रकार से भी दिया जाए, अगर डॉट डॉट नहीं हो, अगर डॉट डॉट नहीं हो तो वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल दिया हो 3.14 डॉट डॉट दिया हो, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि ये कौन सी संख्या होगा ये आप बताएंगे। आप जान चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
अगर किसी भी संख्या में डॉट डॉट दिखाई दे दे तो उसको इसी तरह अपरिमेय संख्या मार देना। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, सब लोग आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है, यहाँ पर आपका क्लास का एंड होता है। तो आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा, क्या आप पूरा समझ गए? अगर समझ गए तो कमेंट में यस लिखिए, अगर आधा अधूरा समझे तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरा तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब जो क्लास है आपका एंड होता है। और तब तक के लिए इतना ही। तो आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, आपका जीवन मस्त हो, आपका जीवन स्वस्थ हो। जय हिंद।